चुड़ैलों का ओलंपिक्स। आज मैं अपनी एक आप बीती कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। मैं हूँ अर्पिता सोधी, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी। अपने देश के लिए विदेशों में जाकर मैं कई इंटरनेशनल मेडल जीत चुकी हूँ। मैं एक 400 मीटर की रनर हूँ। तो एक दिन मैं रोज की तरह ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही थी। शाम हो गई थी, थोड़ा अंधेरा सा भी हो चला था। अचानक से मेरी बगल से एक लड़की की आवाज आई। अरे अर्पिता सोधी, सुन। मैंने चौंक कर दाहिने तरफ देखा। कहाँ से आ गई ये लड़की? एकदम एथलेटिक ड्रेस में, वो भी मेरी तरह रनर के कॉस्ट्यूम में। तो फिर मैंने उससे कहा, अरे तुम कौन हो और कहाँ से आ गई? मैं यहाँ के सारे एथलेटिक को जानती हूँ, तुम्हें तो पहली बार देख रही हूँ। मैं तो यही ग्राउंड में प्रैक्टिस करने आती हूँ। हाँ, मैं अगर चाहूँ तो तुम मुझे देख नहीं सकती। क्या मतलब मैं तुम्हें देख नहीं सकती? और तुम्हें तो प्रैक्टिस करते कभी नहीं देखा मैंने। मेरी बातें सुनकर लड़की मुस्कुराई। उसके मुस्कुराने में ऐसा कुछ था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं तो रात में ही प्रैक्टिस करती हूँ, चुड़ैल दिन में प्रैक्टिस नहीं करते। तो सुनो, मैं हूँ एक चुड़ैल एथलीट, तुम्हारी तरह 400 मीटर की रनर, प्रेत दुनिया की एक मशहूर खिलाड़ी। मेरा नाम नारकी कुमारी है। चुड़ैल सुनते ही मैं बेहोश होने लगी थी। नारकी ने मेरे बालों को खींचकर बोला, अरे बड़ी 400 मीटर की रनर बनती है, दिल एकदम चूहों की तरह। चुड़ैल का नाम सुना नहीं कि बेहोश होने लगी। मैंने तुझे कुछ किया क्या? चुड़ैल की झड़प सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। देखो, मुझे मत खाओ, मैं शाम को अब कभी इधर नहीं आऊंगी। तुम आराम से प्रैक्टिस करती रहना। अरे चुप, खाने का होता तो मैं तुझे कब का खा गई होती। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ। ये कहकर नारकी गायब हो गई। मैं भी डरते डरते घर लौट आई। लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी थी। रात में मैं अपने कमरे में लेटी थी तो किसी ने फुसफुसाकर कहा, अर्पिता सो गई क्या? मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। बेड के बगल में नारकी चुड़ैल खड़ी थी। तुमने तो कहा था मुझे नहीं खाओगी, फिर क्यों मुझे खाने चली आई? बेवकूफ लड़की, चुप। मैं तुझे खाने नहीं, ले जाने आई हूँ। आज रात प्रेत दुनिया का प्रेत गेम्स चल रहा है। वहाँ मेरा 400 मीटर का रनिंग का इवेंट है और तू मेरे साथ चल रही है प्रेत गेम्स में मेरी गेस्ट बनकर। इसके बाद उसने मुझे कुछ मौका दिए बिना मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर उड़ चली। कुछ पलों के बाद हम एक बड़े ग्राउंड पर थे। चारों तरफ भूत प्रेत चुड़ैल खचाखच भरे थे। नारकी ने मुझे एक जगह पे बिठाया और आसपास बैठे चुड़ैलों से बोली, ये लड़की मेरी गेस्ट है, अगर किसी ने इसे छुआ भी तो उसकी खैर नहीं। अरे नारकी, तुम्हारी गेस्ट मतलब हमारी भी गेस्ट, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। तुम आराम से अपना इवेंट करो। नारकी मुझे बिठाकर चली गई। तब ना जाने कितने भूतों चुड़ैलों ने आकर मुझसे हाथ मिलाए। मैं भी डरती डरती सबसे हाथ मिलाती रही। माइक में अनाउंस हुआ, अब 400 मीटर के रेस का इवेंट शुरू होने वाला है। मैं एकदम से ध्यान से देखने लगी क्योंकि इसमें नारकी दौड़ने वाली थी। रेस शुरू हुआ। नारकी बहुत तेज दौड़ रही थी। वो सबसे आगे निकलती जा रही थी और अंत में उसने रेस जीत लिया। मैं भी जोश में उछल उछल कर नारकी का नाम लेकर चिल्ला रही थी। नारकी को प्रेत गेम्स के 400 मीटर रेस में सोने का मेडल मिला। सोने का मेडल गले में डालकर नारकी मेरे पास आई। थैंक यू अर्पिता, तुम मेरे लिए बहुत लकी ठहरी। तुम मेरी गेस्ट बनकर प्रेत गेम्स देखने आई और मैं 400 मीटर रेस जीत गई। और ये कहकर वो मुझसे लिपट गई। नारकी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ऑल द बेस्ट। बाद में नारकी मुझे घर छोड़ गई। आज भी पहले की तरह मैं रोज ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाती हूँ, लेकिन नारकी मुझे फिर कभी नहीं मिली। चुड़ैल नौकरानी। राज और रागिनी दोनों पति पत्नी थे। दोनों ऑफिस जाते। एक दिन रागिनी राज से कहती है, सुनो राज, मेरा ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है। मुझसे अब घर का और ऑफिस का काम अकेले से नहीं होता। मुझे लगता है कि हमें एक नौकरानी रख लेनी चाहिए जो घर का सारा काम करे। हाँ, रख लो ना, इसमें पूछने की क्या बात है। ठीक है, तो मैं कल ही मेरी कुछ सहेलियों को बता देती हूँ।
कि उनके पहचान की कोई नौकरानी हो तो वो भेज दें। 2 दिनों बाद रागिनी के घर पर एक औरत आती है। वो दिखने में थोड़ी डरावनी होती है। रागिनी दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाती है। जी, कौन है आप? जी, मैंने सुना था कि आपको नौकरानी की जरूरत थी, इसीलिए मैं आई हूँ। आपकी सहेली मेघा ने मुझे भेजा है। हाँ, मुझे जरूरत तो है। वो क्या है ना, मुझे मेरे ऑफिस के काम से घर में ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता। आप घर का सारा काम कर लेती हैं? जी हाँ, मैं सब काम कर लेती हूँ और मुझे भी काम की बहुत जरूरत है। वैसे कौन कौन है आपके घर में? सिर्फ मैं और मेरे पति। ठीक है, मतलब 2 लोगों का ही काम करना है। ठीक है, तो फिर आप कल सुबह काम पर आ जाना। सुबह हम दोनों के लिए आपको टिफिन तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद बाकी का काम। ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक विनती है आपसे। मैं इसी घर में रहूंगी तो चलेगा आपको? यही? आप यहाँ कैसे रह सकती हैं? आप दिन भर काम करके अपने घर चली जाना। जी, मेरा कोई घर नहीं है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मैं यहीं आपके किचन में पड़ी रहूंगी रात को। आपको मेरी वजह से बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। मेरी इतनी बात मान लीजिए। रागिनी थोड़ा सोचकर हाँ कहती है। अगली सुबह चुड़ैल खाना बनाकर राज और रागिनी दोनों का टिफिन भर देती है। दोनों का चाय नाश्ता भी तैयार रखती है। उसके हाथ के बने चाय नाश्ता खाकर राज और रागिनी खुश हो जाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। रात को रागिनी के घर पहुंचने से पहले चुड़ैल घर का काम खत्म कर लेती है और रात का खाना भी बनाकर रख देती है। रागिनी ऑफिस से आते ही उसे गर्मा गर्म चाय देती है। सारे काम हो गए? हाँ, रात का खाना भी बन चुका है। आप आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद में खाना परोसती हूँ। रात को राज और रागिनी खाना खाते हैं। राज कहता है, बहुत अच्छा खाना बना था आपने, खाकर मजा आ गया। सच में खाना बहुत अच्छा था। मैंने आपको यहाँ रख कर अच्छा किया। अब आप भी खाना खा लीजिए। जी, मैं पहले ये सब समेट लेती हूँ, बाद में खाना खाऊंगी। थोड़ी देर बाद राज और रागिनी सोने जा रहे होते हैं। रागिनी किचन में आती है। चुड़ैल पूछती है, कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ, मैं पानी लेने आई थी। कल रात से मैं आपके कमरे में पानी का एक लोटा भरकर रख दूंगी, तो आपको रात में किचन में आने की तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? रागिनी पानी लेकर चली जाती है। ऐसे ही चुड़ैल उस घर में घुल मिल जाती है। घर का सारा काम अच्छी तरह से करती है। एक रात राज ऑफिस का काम ज्यादा होने की वजह से ऑफिस में ही रुकने वाला होता है। रागिनी खाना खाकर अपने कमरे में सो जाती है। देर रात प्यास लगने की वजह से वो उठती है और देखती है तो उसके कमरे में पानी खत्म हुआ था। वो किचन में जाने लगती है, तभी उसे अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है। वो घबरा कर अंदर झांकती है तो वो चुड़ैल नौकरानी हवा में तैर रही होती है। रागिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। सुबह राज के घर आने के बाद राज को रात की सारी बात बताती है। राज हंसने लगता है और कहता है, तुम भी क्या सुबह सुबह मजाक करने लगी हो? ऐसा चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता। मुझे तो आज छुट्टी है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ, जाना है। मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रागिनी ऑफिस जाती है। अब घर में सिर्फ राज और वो चुड़ैल होते हैं। राज हॉल में बैठा होता है, तभी चुड़ैल पीछे से आकर उसे मारने लगती है। चुड़ैल को देखकर राज डर जाता है और उसे रागिनी की बात पर यकीन हो जाता है। कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रही हो? अभी रागिनी वापस आ जाती है। उसे राज की चिंता हो रही थी। वो अपने चाबी से दरवाजा खोलती है और बाहर से ही सब सुनने लगती है। क्यों भूल गए? कुछ सालों पहले प्रियंका नाम की लड़की से तुम प्यार करते थे, शादी करने वाले थे। तुमने उसका फायदा तो उठाया, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ ना जाने के लिए तुमने उससे शादी करने का वादा तोड़ दिया। और जब वो शादी के लिए तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुमने उसे मार दिया।
और बाद में परदेश चले गए और अब लौटे हो तो इस रागिनी के साथ। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं वही प्रियंका हूँ जिसे बरसों पहले तुमने परलोक सिधार दिया था। तब से बदला लेने के लिए मैं भटक रही थी। आज मौका मिला है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल राज को भी परलोक पहुंचा देती है और गायब हो जाती है। रागिनी अपने पति की लाश की तरफ देखती रहती है।